कि नहीं होता है, देखते कैसा रिकॉर्डिंग होता है। चलिए बहुत बढ़िया, लिखिए जल्दी से। सर हाँ बाबू बोलो। यूट्यूब पे डालिएगा रिकॉर्डिंग सर। लाप्लास इनवर्स का वो मतलब भेज दीजिएगा मॉर्निंग वाला क्लास का सर, वो वीडियो। अब अरे रिकॉर्डिंग लगता नहीं हुआ बाबू, 1 KB का ये गूगल पे जो है ना जूम पे 1800 में 1 KB क्लाउड देता था, वहां पे पहले कंप्यूटर का जो था सी लैंग्वेज का तो वो ऑलरेडी बुक था, ठीक है ना, तो 1 GB से लगता है ज्यादा स्टोरेज हुआ तो नहीं हुआ, फिर अथी का था ना, देखेंगे होगा तो होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। वीडियो कहाँ डालिएगा सर? यूट्यूब सब डालिए देंगे तो हम लोग का क्या फर्क। चलो पढ़ो चुपचाप, कहीं नहीं डालने जा रहे हैं, ये ऐसी 5 मिनट का रिकॉर्डिंग खाली आप अपने लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट बाबू लिखो -L to L, नेक्स्ट इंटरवल है माइनस। हाँ यूट्यूब पे लिंक भेज दीजिएगा। नहीं पता कौन सा लिंक है? SOLEC टाइप करना, ठीक है ना, SOLEC टाइप करना, आपको मिल जाएगा इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से। सोल होता है बाबू, अब तो कल भेजे थे ना, एकमात्र इंजीनियरिंग क्लासेस, ठीक है ना, SOLEC टाइप कीजिएगा आ जाएगा। 4 दिन हमको लगा ये सर चलाने में। नेक्स्ट इंटरवल डी वाला क्या करेंगे बाबू? -L to L करेंगे, तो करो। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? -L होगी सर। बी की वैल्यू कितनी होगी? L होगी सर। अब इस फॉर्मूला में पुट करो, अब इसको लिख देते हैं, यहाँ पे कितनी हो जाएगी बताओ? ये आ जाएगा L से -L, ठीक है सर, ऊपर तो कटेगा नहीं, तो ये आपका 2πnx आ जाएगा, ठीक है सर। ये आपका क्या जाएगा बाबू? -L to L जाएगा, L to -L जाएगा, और ये आपका जाएगा 2πnx जाएगा, ठीक है सर। तो इसमें आपका क्या बचेगा? इसमें n बचेगा, ये L to 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू? cos πnx nx अपॉन L बच जाएगा, 2 कटेगा ना, ठीक है सर, प्लस cos πnx अपॉन L बच जाएगा। ये तुम्हारी कितनी होगी? ये फूरियर सीरीज है, ये फूरियर सीरीज है, और ये फूरियर सीरीज का कोफिशिएंट है। इसको साफ से लिख देते हैं, आप लोग भी क्या याद रखोगे कि सर बार बार लाभ से किए, इसको साफ से लिख देते हैं। है ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे? A0 निकालेंगे बाबू, तो निकालो A0। A0 की जो वैल्यू आएगी, A0 की वैल्यू आएगी कहाँ से? यहाँ से 2/B - A है, तो B की वैल्यू क्या है? L है, L है, माइनस ऑफ L है, ठीक है सर। और इंटीग्रेशन ऑफ क्या बाबू? -L से L होगा लिमिट, और यही है ना, तो इसी को उतार दो, f(x) × dx है, हो जाएगा। तो A0 की वैल्यू आपकी जो फाइनल आएगी 2/1/L आ जाएगी, -L to L हो जाएगा, f(x) × dx हो जाएगा, ठीक है सर। फिर हम लोग क्या निकालेंगे? an की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, इसकी कोफिशिएंट। तो an की वैल्यू हम लोग दूसरा क्लास से निकाल लेते हैं ताकि आपको दिखने में अच्छा लगे। an की वैल्यू यहाँ से पुट करो बाबू, 2/B की वैल्यू कितनी है? L है सर, माइनस L है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) है बाबू, तो f(x) है, लिमिट पहले पुट कर दो, -L to L, f(x) है सर, इनटू cos ऑफ 2πnx अपॉन L to -L इनटू dx, ठीक है सर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बाबू। आनंद बाबू, चलिए ठीक है। यस सर। आ रहा है मैं पढ़ने में, बोरिंग फील हो रहा है ना? क्वालिटी सही है, फूरियर सीरीज है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। -L to L f(x), ये 2 काट देते हैं तो ऊपर क्या बच जाएगा? L बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा? cos ऑफ πnx अपॉन L बच जाएगा, इनटू dx बच जाएगा। क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। n की वैल्यू आ गई,
ए को लिख देते हैं, एन इतना हो गया बाबू। बी एन की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, बी एन की वैल्यू निकालेंगे सर, तो इसका यही आ जाएगा 2/l आ जाएगा माइनस L2L आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, साइन टू साइन आ जाएगा बाबू, साइन ऑफ पाई एन एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये आपको 4 इंटरवल में फूरियर सीरीज निकालना था। तो हमको ये जनरल फार्मूला याद रखना, बार बार बोल रहे हैं, ये जनरल फार्मूला हमको याद रखना, और इसमें जो आपका रेंज कहेगा, जो पीरियड कहेगा, उस पीरियड में ए बी की वैल्यू पुट कर देना। ए तुम्हारा लोअर लिमिट होता है बाबू, और बी तुम्हारा अपर लिमिट होता। तो ए की वैल्यू पुट कर देना, बी की वैल्यू पुट करना, ये जनरल फार्मूला सभी जगह में आंसर लूट लेना। सर एक बार और बता दीजिए ना। आप क्या बताएं बाबू, बार बार कितना बताएं? आपका एग्जाम है पर अभी ज्वाइन किए सर। हाँ तो अभी ज्वाइन किया, तो अब आपका आप बता देगा उधर से, आनंद बाबू बता देगा। सर एक दो का एग्जाम्पल कर दीजिए सर। सब देंगे, पहले जो टर्म है हमको थ्योरी बताने देना, सब आएगा, है ना। चलो एगो एग्जाम्पल खोजना पड़ेगा हमको। देखो एगो एग्जाम्पल खोजते हैं, एगो एग्जाम्पल कर लेते, उसके बाद ऑड इवन वाला फंक्शन बता देंगे, फूरियर सीरीज ऑफ ऑड फंक्शन इवन फंक्शन। इसको तो हमको रहिए देना है, हम शुरू में गलती लिख दिए बाबू, गलती। कितना देर तक क्लास लीजिएगा सर? आप अभी चल जाइए, ज्यादा वो है तो एक तो पढ़ा भी रहे हैं, मतलब ज्यादा देर तक क्लास चलेगा सर? हाँ बाबू ज्यादा देर तक चलेगा, हाँ ज्यादा देर तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमको थोड़ा छोटा करके लिखते हैं ना। रोज यही टाइमिंग है सर? नहीं बाबू, ये सिर्फ आज वाला टाइमिंग है, ये सब सर और लिंक पहले भेजते हैं। कहाँ से सभी सब आ गया सर? कुछ भी नहीं मालूम है, ग्रुप में फिर भी नहीं मालूम है। नहीं मालूम, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, एगो क्वेश्चन करने की कोशिश करते, ठीक है ना, उससे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, आप लोग को हम ग्रुप में सब लिंक, जितना भी ग्रुप है सब ग्रुप का लिंक भेज देंगे, जो भी एग्जाम देने जाइएगा जो भी फ्रेंड है उसको ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। ऐड क्या करना, वो लिंक उसको भी दे दीजिएगा, क्लिक कर देगा, ऐड हो जाएगा। ये मेरा मेन फार्मूला, इसको हमको भूलना नहीं है ना, तो इसको हम लोग रख ले रहते हैं ताकि आपको समझाने में आसान हो गए। ठीक है ना। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखेंगे बाबू, फाइंड द फूरियर कोएफिशिएंट एंड फूरियर सीरीज ऑफ द स्क्वायर वेव फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे बाबू, फाइंड द फूरियर कोएफिशिएंट, फाइंड द फूरियर कोएफिशिएंट। फूरियर कोएफिशिएंट कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, फूरियर कोएफिशिएंट कहने का मतलब a0 an dn होता है। अब फूरियर सीरीज कहने का मतलब ई बड़का भाई बा, कौन वाला, ई वाला। इसको कहते हैं फूरियर सीरीज, जो बक्सा में बंद कर रहे हैं। और ई जो है an है, dn है, a0 को इसको फूरियर कोएफिशिएंट कहते हैं। तो क्या करा, फाइंड द फूरियर कोएफिशिएंट and Fourier series find the Fourier coefficient and Fourier series of the given function बाबू, of the given function क्या दिया बाबू, क्या दिया हुआ of the given function, क्या दिया मेरे बाबू, ये दिया हुआ सर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ, इंटरवल करके दिया, 0 है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बाबू 0 है जब एक्स की वैल्यू कहाँ से सर, -पाई से लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 है। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है बाबू, कब, जब 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू पाई है। मतलब क्या सर, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -पाई से 0 इंटरवल के बीच में 0 है, और 0 से पाई के बीच में 1 है। ये सब बात समझ में आता है ना, 9th 10th में पढ़े हो ना, आप तो लेटर इंट्री वाले हो, तो इंटर में तो मन से पढ़ा होगा इंटरवल, है ना। तो इसी में आपका फूरियर सीरीज या फूरियर कोएफिशिएंट भी निकालना, किसका, एफ ऑफ एक्स का। और क्या दिया बाबू, एंड गिवन क्या दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ बाबू एफ ऑफ एक्स ही दिया हुआ, ये आपको एफ ऑफ एक्स ही दिया। ये पीरियोडिक फंक्शन का सिंबल में है, ठीक है ना, ये पीरियोडिक बताता है।
ये माइनस पाई से पाई टू पाई आएगा ना, तो ये पीरियोडिक का कंडीशन होता था। अब इसको आपको सोल्व करना, फूरियर क्या निकालना बाबू, फूरियर कोफिशिएंट निकालना, फूरियर सीरीज निकालना है ना। तो हमको यहाँ से इस सब टर्म की वैल्यू निकालनी है। लिखिए आप लोग, क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं। थोड़ा ये मेरा ऊपर शिफ्ट हो जाता तो मजा आ जाता। चलिए वो भी हो जाएगा भविष्य में, है ना। आप लोग का खाली सपोर्ट कीजिए ना। इसको ऊपर क्या सबसे ऊपर शिफ्ट कर देंगे डिजिटल बोर्ड ला के, अभी तो ऑफिस से खरीदे है ना। ठीक है सर, तो सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे बाबू, सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। दिख रहा है इधर इतना कितना कट रहा है, चलिए दिख तो रहा है ना। देखो क्या दिया बाबू, आप लोग इतना लिखिए, लिखिए। इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं ना, लिखिए जल्दी से, मिटाएंगे तो ना हमको स्पेस बचेगा। इतना दिया रहेगा क्वेश्चन सर? हाँ बाबू इतना दिया हुआ रहेगा। ठीक है सर, इतना तो दिया हुआ रहेगा। चलिए ठीक है सर। आपको एफ ऑफ एक्स ऐसे करके ना दे सकता, तो जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर सिर्फ एक्स दे सकता है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स इसका चाहेगा फूरियर सीरीज निकालना, तो जैसे हम लोग इसका बनाएंगे वैसे इसका भी बनाएंगे। एफ ऑफ एक्स के यहाँ ये है ना जी, ये एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स है ना, यहाँ पे आपको कुछ दे सकता है, उसी का आपको निकालना रहता है। सीखो एगो क्वेश्चन से। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे, क्या कर देंगे गिवन, इतना मेरा क्या है दिया हुआ है। हाँ सर इतना तो दिया हुआ है, ठीक है सर। तो हमको क्या निकालना है, फूरियर सीरीज निकालना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, वी नो डैट, हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो डैट एफ ऑफ फूरियर सीरीज जो होता है, ये वाला चीज उतार लो, ऐसे लिखेंगे वी नो डैट फूरियर सीरीज ए नॉट। लेकिन ये ध्यान देना, ये है आपका जनरल फार्मूला बाबू मेरे, और यहाँ पे लिमिट माइनस पाई से पाई अगर लिमिट पुट करोगे, यहाँ माइनस पाई से पाई अगर लिमिट पुट करोगे वो, तो इसको ए बी में मत लिखना, भला ही कह रहे हैं, इसको आप ए बी में मत लिख देना, ठीक है ना। ए बी में इसको मत लिख देना, इन्हें कि उसी में उतार दो तो हो जाएगा कल्याण। इसको अभी आपको बताया ना, ये कहाँ से लिमिट है, माइनस पाई से पाई है, तो माइनस पाई से पाई इंटरवल वाला क्या फार्मूला, वही लिखना, ठीक है ना। तो ए नॉट बाई 2 है प्लस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, एन बराबर 1 से इंफिनिटी सर, और ए एन कॉस, ठीक है। अब देखो माइनस पाई से पाई इंटरवल के बीच का कितना है फूरियर, ठीक है ना, ये बड़ा इससे जगह कितना है, तो माइनस पाई के बीच में वो कोस एन एक्स है, और प्लस बी एन साइन एन एक्स है। देखो अभी करवाएं ताजा ताजा, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट में बंद करो, देखो पीछे आप लोग, माइनस पाई है ना, माइनस पाई से पाई है, बात समझो। तो माइनस पाई पाई से अभी इंटरवल के बीच में इसका फूरियर ये वाला है, ये वाला, ये वाला ना, इसमें पुट करो ना आप। समझ में आ रहा है आनंद बाबू, नहीं आ रहा सर? कैसे नहीं समझ में आ रहा, नहीं ना आ रहा है? नहीं सर आ रहा है सर? चलिए नहीं आ रहा है तो जहर खा के मरिए, क्या कीजिए। आपको अभी यही होता है स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। किसी को सर आधा घंटा लेट से ज्वाइन किए थे इसीलिए नहीं आ रहा है। हाँ तो आप लेट से ज्वाइन किए थे, हम क्या, हम तो 4 बजे मैसेज दिए थे ना, तो आपकी गलती है ना, ठीक है। तो अभी आपको माइनस वाला करवाया ना, जो लिखा उसको समझ में आएगा, जो स्क्रीनशॉट लिया उसका रह गया, ठीक है सर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से ए नॉट की वैल्यू निकालो, ए एन की वैल्यू निकालो, बी एन की वैल्यू निकाल दो, आंसर लूट लो। ये फूरियर सीरीज है, तो हमको क्या है बाबू, ए नॉट की वैल्यू मेरा कितना होगा बताओ। तो ए नॉट की वैल्यू सर यही आता है ना, क्या आता था, माइनस पाई से पाई इंटरवल के बीच में कितना आता था, 1/पाई आता था। हाँ सर, और कितना आता था, माइनस पाई से पाई, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अभी आपको हम करवाए हैं, ठीक है ना। माइनस पाई पाई से इंटरवल का देखो ना जी फूरियर सीरीज, उसमें ए नॉट बी एन की वैल्यू पुट करो, ठीक है। अब देखो बाबू क्या है, ये माइनस पाई से पाई है, हाँ सर, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। लेकिन यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ जी, लिमिट ब्रेक है, ध्यान देना, क्वेश्चन तो बाबू ब्रेक है, माइनस पाई से 0 है, 0 से पाई है। तो जब यहाँ पे आपको ब्रेक है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ लिमिट आपको इंटीग्रेशन में लिमिट ब्रेक करने के लिए बताएं, ठीक है ना। ऐसे जहाँ साइन चेंज होता है, चाहे वैल्यू चेंज होता है ना, तो आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में बताया नहीं है, डिफिनिट इंटीग्रेशन में यहाँ पे देखो माइनस पाई के बीच में वैल्यू 0 है,
0 से पाई के बीच में वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे भी आपको लिमिट ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब आपको सब बता दिए, नहीं जानते हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो 1/पाई हो जाएगा बाबू, लिमिट ब्रेक करो, -पाई से 0 f ऑफ x इंटू डी एक्स, ठीक है सर, और प्लस कितना 0 to पाई f ऑफ x इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत है किसी को, बोलो। ए कौन है जी, रुके वो कॉपी बना देते हैं। आप लोग का कौन आ गया है जी? अशफाक बाबू काय से कर रहे हैं? अशफाके का जानवर उनवर क्या है यार? चुप रहे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग शांति से पढ़ेंगे, आज गलती से हो गया था, अशफाक बाबू का था, ठीक है ना। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे क्या करो, वैल्यू पुट करो, -पाई से 0 के बीच में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है ना, माइनस इंटरवल दिया, -पाई से 0 के बीच में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, और 0 से पाई के बीच में कितना 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करो, आंसर लूटो। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू 1/पाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा 0 से पाई 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। अरे एफ ऑफ एक्स -पाई से 0 में ई वैल्यू पुट करो ना, 0 से पाई में ई वैल्यू पुट करो ना। हाँ सर, तो ये इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, एक्स आएगी, एक्स को अपर लिमिट करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 1/पाई गुना पाई इक्वल टू 1 आ गया। मतलब क्या सर, ए नोट की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, 1 आ गई। इसी तरह तुम यहाँ से एन की वैल्यू निकालो, बी एन की वैल्यू निकालो। अब हमको मिटाना पड़ेगा बाबू, लगता है एन की वैल्यू बी एन की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें पुट कर देंगे, मिटा देते, ठीक है ना। आप लोग पीछे उलट के देखिएगा, बहुत देर इसका यूज हो गया। आज 8 घंटा मैं पढ़ा है, रिकॉर्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ से ए नॉट की वैल्यू आ गई, यहाँ से जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू निकालना रहता, तो एन की वैल्यू आप लोग निकालो। तो एन की वैल्यू कितनी होगी बताओ, एन की जो वैल्यू होती है बाबू, ठीक है ना, एन की वैल्यू कितनी आई है बताइए आप लोग। एन की जो वैल्यू आई है, नहीं आपको पता तो याद कीजिए, 1/पाई आया सर, लिमिट दे देंगे -पाई से पाई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है इंटू एन है ना, तो cos nx आ जाएगा इंटू dx हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा बाबू, dx हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। एन की वैल्यू यही आया ना, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तुम्हारा डिस्क्रीट में दिया, तो इसको लिमिट पुट करो, पहले तोड़ो लिमिट, उसके बाद इसको सोल्व करो, तो कितना हो जाएगा -पाई से 0 एफ ऑफ एक्स इंटू cos nx है इंटू dx है बाबू, ठीक है सर, और प्लस 0 से पाई करेंगे। सर दिखा रहा है ब्लर। ए बाबू, तो आप क्या करें, आपको ब्लर अगर दिख रहा है क्या करिए। अभी ठीक है सर, ठीक है, कुछ नहीं करिए, ठीक है। अब क्या बाबू, यहाँ से -पाई से 0 और 0 से पाई, क्यों सर, क्यों ब्रेक, क्योंकि क्वेश्चन ब्रेक के लिए, इसीलिए हमको ब्रेक करना पड़ रहा है। इंटू कितना हो जाएगा cos nx इंटू dx, 1/पाई है बाबू, समुच्चय में है, तो इसको समुच्चय में दो, समुच्चय में इसको दो, ठीक है ना, पूरा है तो इसको पूरा में दो 1/पाई। अब इसकी वैल्यू निकालो, तो -पाई से 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0 है, तो ये टर्म आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/पाई है सर। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 पुट करेगा ना जी, इस इंटरवल में जहर खाकर मर जाऊं, तो 0 पुट कर 0 गुना 0 0 हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी पुट करेगा, 1 पुट करेगा, -0 से पाई में, 0 से पाई में 1 पुट करो, सर पुट करो, 0 से पाई में कितना 1 है इंटू cos nx है इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करो, इसको cos nx का इंटीग्रेशन कितना आएगा बाबू, साइन आ जाएगा, ठीक है सर। तो 1/पाई तो पहले है जो है ये है, कितना आ जाएगा बाबू, साइन
एन एक्स आ जाएगा। ठीक है सर, साइन एन एक्स हो जाएगा। अब बटा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। कहाँ से, 0 से पाई। अभी इसमें बाबू अपर लिमिट पुट करोगे तो साइन एन पाई की वैल्यू क्या है, 0 0। साइन एन पाई की वैल्यू 0 आएगा ना, अपर लिमिट पुट करोगे तो ये पूरा टर्म में 0 हो जाएगा। 0 0, ये पूरा आपका टर्म में बाबू 0 हो जाएगा। ये आपका टर्म में वाइनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट में 0 आ जाएगा। मतलब क्या बाबू, ये एन आया ना, ये एन आया तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी एन की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद इसमें पुट करेंगे। तो बी एन की वैल्यू निकालिए, बी एन की वैल्यू आप लोग निकालिए। बी एन की वैल्यू हम लोग ग्रीन से निकालते हैं। यहाँ पे 0 कैसे लाए हैं? जी बाबू, नहीं यहाँ पे 1/पाई इधर ही लेफ्ट साइड, हाँ ऐसे जी लेफ्ट साइड, हाँ हाँ यस। बाबू माइनस पाई से 0, माइनस पाई लिमिट देखो क्या, माइनस पाई से 0। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे कर है ना, माइनस पाई से 0, ये आपका दिया हुआ नहीं है। ये इंटीग्रेशन आपका इक्वेशन दिया, माइनस पाई से 0, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 पुट कीजिए ना, तो 0 गुना सम 0 हो जाएगा ना। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 करोगे तो 0 से कब गुना करो, 0 हो जाएगा ना। ना समझ में आया? हाँ समझ गए। चलिए बढ़िया बात है। ए एन निकल गया मेरा, A0 निकल गया सर, A0 निकल गया, बी एन निकल गया, ए एन निकल गया, बी एन निकल गया। तो बी एन की जो फॉर्मूला पुट कीजिए, कितना सर, 1/पाई, माइनस पाई से पाई इंटरवल। देखो ना अभी ना लिखा है, इसी को नहीं लिखा है। अभी आप लोग चाय चाय कर रहे थे ना कि सर क्यों लिखा रहे हैं, इसी को नहीं लिखा है, ठीक है ना, कि हमको यूज यहाँ होता है। हल्ला आप लोग कर रहे थे, लो ना स्क्रीन शॉट लो ना, जो लिखा हो तो मस्ती में स्क्रीन शॉट लो, स्क्रीन शॉट में रह जाएगा। इसकी वैल्यू क्या कितनी होगी बाबू, बी एन की वैल्यू माइनस पाई से पाई सर, एफ ऑफ एक्स होगा सर, साइन टू बी एन है सर, तो साइन एन एक्स हो जाएगा। ठीक है बाबू, साइन एन एक्स हो गया, एन टू डी एक्स हो गया। लो स्क्रीन शॉट। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो अगर बाबू देखो अगला क्वेश्चन एक और करवा देंगे, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया मेरा, पाई से पाई, मेरा 0 पे ब्रेक कर दिया। तो यहाँ भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा इंटीग्रेशन को। तो ब्रेक कीजिए, 1/पाई, ये पूरे में कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रेशन माइनस पाई से 0, एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, है ना। माइनस यहाँ ब्रेक है ना, तो ब्रेक है तो आपको आंसर सोल्यूशन में भी ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है सर, करेंगे सर करेंगे। फिर क्या करेंगे बाबू, 0 से पाई, एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। अब बताओ, एफ ऑफ माइनस पाई से 0 के बीच में, माइनस पाई से 0, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, 0 है। ये सब इंटर में ना पढ़ो तो छोड़ दो। तो 0 तो यहाँ 0 पुट करो, 0 से गुना करोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका टर्म में वाइनिश हो जाएगा। ये आपका टर्म में बाबू वाइनिश 0 हो गया। इसकी इंटीग्रेशन करो, हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कहाँ करें, स्पेस कहाँ है, करते हैं, इसी को नीचे लिखते हैं बाबू। इसको मिटाएंगे तो फिर आप लोग गोल पे सॉल्व हो जाइएगा। इसी चीज आप लिख रहे हैं यहाँ पे। स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा सर, बैटरी लो है। आप ठीक है, आपकी लाइफ है तो हमको क्या टेंशन है। आपको हम 1 घंटा में तो चार्ज करते हैं ना जी। 1 घंटा पहले, 1 घंटा पहले मैसेज किए हैं क्या आपको, हम लगता है 6 बजे किए हैं, 3-4 बजे किए हैं जी। यहाँ से बाबू क्या है, इसको सोल्व कीजिए। 1/पाई तो ये वाला है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 पुट कीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना, 0 से 1 इंटू साइन एन एक्स। हमको एक भी स्टूडेंट रहेगा उसको भी पढ़ाएंगे। आज एगो को पढ़ाएं सुबह में ना, सोनी बाबू को पढ़ाएं, मन से पढ़िए। एगो रहता तो टेंशन नहीं होता। इसको इंटीग्रेट करो, हमको इतना भार नहीं ना पड़ता जी हिज्जा करके बताना। 1/पाई, इसको इंटीग्रेट करेगा बाबू तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एन एक्स आ जाएगा। ठीक है सर, अपॉन एन आ जाएगा। लिमिट दोगे ना जी। ठीक है सर, कहाँ, 0 से पाई के बीच में। ठीक है सर, इसकी वैल्यू सॉल्व करो तो माइनस बाहर कॉमन ले लो, तो 1/पाई एन आ जाएगा, और माइनस कॉस एन पाई हो जाएगा। एक्स की जगह पुट करो,
माइनस आगे कॉमन ले लो, तो cos n पाई हो गया सर माइनस cos n इंटू 0। ठीक है सर। अब cos n पाई की वैल्यू बताओ आनंद बाबू, cos n पाई की वैल्यू बताओ। सर -1। cos n पाई की वैल्यू -1। यही सब आप लोग गलती कीजिएगा ना एग्जाम में, तो कहेगा आंसर नहीं आया। cos पाई बराबर बाबू, cos पाई की वैल्यू सर cos पाई का -1 होता है। cos 2 पाई का cos पाई का -1 1 सर। तो हाँ 2 पाई का 1 होगा। 2 पाई का 1 होता, पाई का -1 होता, तो वहाँ n की वैल्यू हम लोग क्या, n मेरा इंटीजर है ना 1 2 3, तो वहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा, cos n पाई की वैल्यू क्या आएगा, n पाई है बाबू। ये कहा इतना शब्द गजराजे, cos n पाई की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग को नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा, वहीं पे आके छोड़ दीजिएगा, कहीं से चोरी उरी करके बताइए। नहीं सोल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन वहीं अटक जाएगा ना बाबू। cos n पाई की वैल्यू बताइए बाबू आप लोग, अल्लाह बताइए, जब तक नहीं बताइएगा आगे कैसे सिलेबस बढ़ेगा। हम कितना बताएं अपना ना छिला के। बोलिए, बोलो मैम। n की वैल्यू 1 रखेगा तो पाई आएगा, n की वैल्यू 2 रखेगा तो 2 पाई आएगा, n की वैल्यू 3 रखेगा तो तुम्हारा 3 पाई आ जाएगा, 4 रखेगा तो 4 पाई आ जाएगा। तो बोलो जल्दी। 1 सर। अरे बाबू मेरे, अरे n होगा सर, n होगा सर, n हो जाएगा सर, एन हो जाएगा लास्ट में। n हो जाएगा, b हो जाएगा, सब इसी करते रहो, रखते रहो, हो गया कल्याण। cos n पाई की वैल्यू बाबू -1 के पावर n होता है, नहीं अब पढ़ोगे तो हम क्या कर सकते हैं। -1 बटा कितना है बाबू, पाई n है। cos n की वैल्यू, cos n पाई की वैल्यू बाबू -1 के पावर n होता है, और ये कितना है -1 है, cos 0 की वैल्यू 1 होगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 रखो, देखो सेटिस्फाई करेगा ना। इसको थोड़ा सोल्व करो, सोल्व करो इसको। सोल्व करो इसको बाबू, तो कितना आ जाएगा, माइनस अंदर गुना करो तो 1 बटा पाई n हो गया, और कितना हो जाएगा 1 -1 के पावर n हो जाएगा। इस माइनस को अंदर भेजो, ठीक है। तो ये आपका किसका वैल्यू निकल गया, ये वैल्यू निकला bn का, bn का आया, यहाँ से bn का आया है, लिखिए आप लोग। ये bn की वैल्यू आई है, ध्यान देना, ये कौन है बाबू, bn है, bn है, bn है, ये तुम्हारा bn है। अब हम लोग क्या करेंगे, an bn की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर लूटेंगे। तो इस तरह से फोरियर सीरीज का क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है ना, जो लंबा होता है। आइए, मेरा फोरियर कोफिशिएंट क्या निकल गया, ये तुम्हारा a0 जो निकला और ये तुम्हारा n जो निकला, bn निकला, ये फोरियर कोफिशिएंट निकल गया। आपको क्वेश्चन में इसलिए दोनों पूछे थे, ठीक है ना, फोरियर कोफिशिएंट ऑफ फोरियर सीरीज। फोरियर कोफिशिएंट पूछेगा तो ये निकाल देना, a0 an bn निकाल देना, फोरियर सीरीज पूछेगा तो इसमें वैल्यू पुट कर देना। जल्दी करो। जल्दी करो आप लोग। चलो 22 को, चलो ठीक है, जो भी रहा हमने कहा, लिखो जल्दी। स्क्रीन शॉट लेगा तो स्क्रीन शॉट में रह जाएगा। लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखे होंगे तो सर ये 6:30 बजे बैच वाला है। ये बाबू कोई बैच वाला नहीं है, ये सब विदाई वाला है, ठीक है ना। ये सब आप सुबह वाला बैच नहीं है बाबू, ये सब विदाई आदि सबका है। लिख लिए होंगे तो बाबू तो मिटा रहे हैं। ये याद रखना कि आपका बैटरी लगता है डाउन है आज, नहीं सर? बाबू 8 घंटा से पढ़ा रहे हैं, सुबह से पढ़ाइए रहे हैं, इसलिए बैटरी डाउन हो गया, ठीक है ना। सुबह से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो बैटरी डाउन तो होगा ही ना। अब यहाँ से a0 की वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ठीक है ना। इसलिए फोरियर सीरीज बराबर क्या लिखेंगे बाबू, ये सब मिटा दो, नेक्स्ट लिखेंगे
नेक्स्ट क्या लिखें बाबू, वो सब के बाद लिखना हेंस फूरियर सीरीज कितना हो जाएगा, फूरियर सीरीज जो हो जाएगा बाबू एफ ऑफ एक्स इतना होगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो। ए नॉट की वैल्यू कितनी आई थी सर, 1 आई थी, तो 1/2 हो गया प्लस समेशन ऑफ एन बराबर 1 से लेकर इंफिनिटिव। एन की वैल्यू मेरी कितनी आई है, एन की वैल्यू सर लड्डू आया, नवेदम वाला लड्डू, तो लड्डू लिखो 0 इंटू कॉस ऑफ एन एक्स प्लस बी एन की वैल्यू जो है वो लिखो, बी एन की वैल्यू कितना है, इतना आया, डिस्कलर करके लिख देते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा, 1/πn, ठीक है, 1 माइनस 1 के पावर n इंटू साइन एन एक्स है। ये आपका कितना हो गया, 0 हो गया, ये आपका टर्म में 0 हो गया। इसको थोड़ा सा और सजा के लिखो, लिखो सजा के थोड़ा सा और। पूरा मिटाइए देते काहे रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सजा के कैसे लिखेंगे सर, देखो कैसे लिखेंगे, 1/2 है बाबू, समेशन है n बराबर 1 से इंफिनिटिव, और इसकी वैल्यू लिख लो तो 1/n पाई, और क्या है सर 1 माइनस 1 के पावर n, ठीक है ना, इंटू साइन एन एक्स, साइन एन एक्स, इतना है बाबू, ठीक है सर। अब n की वैल्यू क्या कर रहा है, 1 से इंफिनिटी तक n की वैल्यू यहाँ पुट करो सर, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करो, सीरीज बन जाएगा। फूरियर सीरीज मतलब क्या, एक सीरीज बनेगा, तो n की वैल्यू पुट करो लूटो, मतलब क्या, मतलब ये बाबू n बराबर 1 रखेंगे तो कितना होगा, 1/π आएगा, ठीक है सर। 1 माइनस 1 के पावर है ना, कितना आ जाएगा बताओ। अब हमको ये बताओ बाबू, यहाँ पे आप हमको ये बताओ, n की वैल्यू अगर तुम, इसको छोड़ो, n की वैल्यू अगर इवन रखते हो तो इसकी टर्म कितनी होगी, इवन होगा, मतलब निगेटिव में होगा, निगेटिव में होगा मान, ये दे बाबू पॉजिटिव होगा सर, Negative हो जाएगा। n की वैल्यू n की वैल्यू इवन रखो, 1 2, इवन करने का मतलब क्या, 2 4 6 तो ना, पॉजिटिव, अरे 0, हाँ सर 0 हो जाएगा, हाँ हाँ सर को बोलने दीजिए, कुछ दूसरा क्वेश्चन करना चाह रहे थे। ठीक है बाबू, चुप रहिए आप लोग। n की वैल्यू इवन रखेंगे तो ये जहर खा के मर जाना, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक कंडीशन डाल देंगे बाबू, व्हेन n की वैल्यू अगर n इज इवन बाबू, जब n की वैल्यू इवन होगी, ठीक है ना, ये ऑड में तुम्हारा आएगा, है ना, n की वैल्यू इवन होगी बाबू, तो क्या होगा, फूरियर सीरीज इसका क्या लिखोगे, 1/2, ई टर्म तो 0 हो जाएगा ना, देन n इज इवन, देन 1/n पाई 1 माइनस 1 के पावर n इंटू साइन एन एक्स, तो n की वैल्यू इवन के लिए 0 हो जाएगा, है ना, ठीक है सर, इन टर्म में 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, n की वैल्यू इवन रखोगे तो ये टर्म में गायब हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आप फूरियर सीरीज लिखना चलोगे, ठीक है, तो फूरियर सीरीज लिखोगे बाबू, और n की वैल्यू अगर ऑड रखते हो, देखो n की वैल्यू ऑड रखोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जैसे 2 4 कुछ रखोगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, समझ, n की वैल्यू इन्फिनिटी, n की वैल्यू इवन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ भी संशोधन कर सकते थे, यहाँ भी हम लोग लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो यहाँ मेरा ठीक है। तो अब इसका फूरियर सीरीज लिखो बाबू, इसका फूरियर सीरीज आप लोग कैसे लिखोगे, देखो फूरियर सीरीज कैसे लिखना, ठीक है, इसका जो फूरियर सीरीज होगा 1/2 आ जाएगा, प्लस n की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटिव तक, ठीक है, 1/n पाई
और 1 माइनस माइनस 1 के पावर n इंटू साइन एन एक्स हो जाएगा। ठीक है सर। तो n की वैल्यू तो हम लोग इवन वाला नहीं ना लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, ऑड वाला लेंगे। n वाला इवन ले रहे हैं तो टर्म में 0 हो रहा था, क्या बचेगा ऑड वाला। तो इसका n की वैल्यू 1/2 हो गया प्लस। अब n की वैल्यू पुट करो तो क्या पुट करेंगे, 1 पहले 1 पुट करेंगे बाबू, 1 पुट करो तो 1 हो गया सर, पाई हो गया। और 1 माइनस माइनस 1 के पावर 1 साइन एक्स आ जाएगा। n की वैल्यू 1 पुट करेगा। अब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू पुट करके एक सीरीज बनाओ। n की वैल्यू 2 नहीं पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि टर्म 0 हो रहा है। n की वैल्यू 3 पुट करो तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 3 पाई आ जाएगा। ठीक है सर। और n की वैल्यू 3 पुट करेगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इंटू 2 हो जाएगा इंटू साइन 3x हो जाएगा प्लस। n की वैल्यू 3 के साथ 5 पुट करो बाबू तो 1 बटा कितना आ जाएगा, 5 पाई आ जाएगा। और 1 बटा 5 पाई आ जाएगा, ये ऊपर कितना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा इंटू साइन 5x हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या करेगा, एक सीरीज चलेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। तो इसको थोड़ा सा फैशन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स फूरियर सीरीज को अगर फैशन में लिखना अगर आपको कहे तो 1/2 हो गया प्लस कितना हो जाएगा, ई 2 आएगा ना, तो 2 बटा पाई हो गया सर साइन एक्स हो गया। म्यूट कर लो बाबू, कार इरिटेट कर रहे हो, किसी काम है। कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा साइन 3x हो जाएगा प्लस 2/5 पाई हो गया साइन 5x हो गया प्लस डॉट 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 ऐसे सीरीज चलते जाएगा। कहाँ तक, इन्फिनिटिव है ना, तो इन्फिनिटिव तक सीरीज चला देना। तो ये फूरियर सीरीज हो गया। लिखे जल्दी से। सर बोलिए, म्यूट कर। अरे किसका, बाहर कर देते हैं। कौन था, हाँ म्यूट कर लिया, चलो ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर अभी अच्छे तरह से। सर वीडियो नहीं आ रहा है। सर अपना ही वीडियो ऑडियो बंद कर दिए। सर लिखो जल्दी। सर सर आप म्यूट क्यों किए हैं? सर नहीं सर वीडियो सर बोर्ड नहीं दिख रहा। चुप। कुछ नहीं। सुनाई तो देता नहीं है। चलो लिखो जल्दी से। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, एक और आगे टर्म पढ़ना है, इवन फंक्शन, इवन सीरीज और ऑड सीरीज। लिखो, कितना टाइम दिया मत लिखो। नहीं लिखा तो हम क्या करें, सर नहीं लिखे थे। इतना देरी टाइम दिए ना। बोर्ड दिखाई दिए नहीं। सर तो नीचे क्यों सर छोड़े? वीडियो नहीं दिख रहा था। आनंद बाबू लिखे थे आपके, नहीं लिखे थे आनंद बाबू? लिख लिए थे सर। भेज दीजिएगा खींच के फोटो। ठीक है सर। टाइम आप लोग को देते तो लिखवे नहीं करते। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, फूरियर सीरीज ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। ठीक है ना, ठीक है ना।
ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का फूरियर सीरीज पढ़ेंगे, वो जो आप लोग को ऑलरेडी ऑड इवन फंक्शन बता दिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, फूरियर सीरीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। ऑड और इवन फंक्शन का बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे, फूरियर सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ऑड और इवन फूरियर सीरीज मेरे लिए क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन है बाबू, तो इसका हम लोग पहले पीरियड डिफाइन कर लेंगे। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू, ठीक है। इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, लिखते चलिए आप लोग, इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, छोटा छोटा लिख रहे हैं बाबू, इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई, ठीक है ना, विथ पीरियड 2 पाई बाबू, इन द इंटरवल, क्या बाबू, इन द इंटरवल कहाँ, -π to π, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, विथ पीरियड 2 पाई, ठीक है ना। अभी हम आपको कौन सा केस लिए, तीसरा नंबर केस लिए है ना जी, दूसरा लिए थे 0 से 2l, तो वही वाला हमको लिखना, विथ इंटरवल -π to π, देन इट्स फूरियर सीरीज इज, क्या होगा बाबू इसका फूरियर सीरीज, जो भी लिखे हैं उसी को लिख देना है। क्या होगा सर फूरियर सीरीज, a0/2 होता है सर, -π से π वाला कितना फूरियर सीरीज होता है, क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, a0/2 होता है प्लस समेशन ऑफ n बराबर 1 से इंफिनिटिव an cos nx होता है बाबू, प्लस bn sin nx होता है। कहाँ से आया सर, अभी दूसरा या तीसरा केस बताया ना स्टार्टिंग में, वहीं से आया, -π से π रेंज देखो ना, इसीलिए हम चारों रेंज बता दिए। इंटरवल है 0 to 2l इंटरवल का फूरियर सीरीज, -π से π इंटरवल का फूरियर सीरीज, और क्या 0 से 2 पाई का, एगो बच गया -l से l, वो भी तो बताइए दिए, तो उसी रेंज में मेरा ये वाला है, ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, इतना हाइपर होने की जरूरत ना है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करें बाबू, a0 n bn की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का एनालिसिस करते हैं। तो a0 की जो वैल्यू होगी बाहर कर देंगे, ठीक है ना। एगो कभी आप लोग सुनोगे, आदत से लाचार हो आप लोग, लाचार आदमी को हम लोग ना छोड़ते हैं जी। कौन है, कहाँ गए ज्योति बाबू, अब जो हल्ला करेगा ना बाबू उसको बाहर कर दीजिएगा, आपको होस्ट बना दिया, को होस्ट बना दिए, सबसे ज्यादा आपने को परेशान होता है, ठीक है। जिसका माइक, चलिए जिसका ऑन रहा सीधा बाहर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, a0 है सर, an है, bn की वैल्यू निकालो, कैसे निकालेंगे, a0 की वैल्यू फार्मूला उसी पे पुट करो, कितना आता था सर 1/π आया, इंटीग्रेशन -π से π है ना, तो -π से π सर f ऑफ x इंटू dx, यही है। यहाँ अब आपकी n की वैल्यू कितनी है, कहाँ से लिख रहे हैं सर, अभी लिखा है वहां से लिख रहे हैं, पीछे से लिख रहे हैं, पीछे से n की वैल्यू कितनी है सर 1/π है, ठीक है, -π से π है बाबू, और -π से π हो गया, n निकाल रहा है ना, तो कितना हो जाएगा f ऑफ x है और इंटू cos nx है, और इंटू क्या हो जाएगा बाबू dx हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। ये a0 हो गया, n हो गया। आप ऐसे लंबा क्यों लिख रहे हैं, हमको स्पेस बनाना है, इसीलिए हम लोग लंबा वाला लिखना है, ऐसे करके आप लोग नीचे भी लिख सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, इतनी सुना है। bn की वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे बाबू, 1/π सर, -π से π सर, ठीक है, f ऑफ x देंगे सर, f ऑफ x देंगे इंटू cos sin है ना, bn के साथ, जब bn वाला रहता है ना बाबू वही हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो bn के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, bn के साथ sin है, तो यहाँ पे f ऑफ x के साथ sin nx दे देंगे, इंटू dx दे देंगे। जो यहाँ वाला टर्म रहेगा वही bn में लिख देंगे, जो an का टर्म रहेगा वही हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है सर। अब ये मेरा क्या दिया हुआ, ये फूरियर सीरीज है,
अब इसका हमको क्या करना है, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का एनालिसिस करना है, ठीक है ना। इससे आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है ना, 1 नंबर पे पूछेगा, चाहे पूछ दिया होगा तो अब ना पूछेगा। अब देखो मेरा बाबू क्या है बाबू, केस फर्स्ट ले लेते हैं। अब इसी में हम लोग एनालिसिस कर देंगे। केस फर्स्ट ले लेते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इज क्या, इवन फंक्शन पहले हम लोग ले लेते हैं। ये जो दिया हुआ फंक्शन है यही ना ऑड इवन होगा, यही ना फंक्शन में ऑड इवन होगा, यही ना ये एफ ऑफ एक्स। जो भी आपको क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ रहेगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन जो भी कहेगा एफ ऑफ एक्स साइन एक्स का फूरियर निकालिए, तो यहाँ पे पुट करना है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स साइन एक्स निकालना, यहाँ से पुट करके इंटीग्रेट करके निकालना है। और जब दोनों ऐसे निकाल देगा, क्या निकाल दोगे, कोएफिशिएंट निकाल दोगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, आंसर लिख लेना। तो ये एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, ठीक है। अगर मेरा क्या बाबू, पहला हम केस ले लिए कि एफ ऑफ एक्स एक बार इवन हो जाएगा, दूसरे बार हम केस लेंगे ऑड का। सर 6:30 से ई का क्लास है। ये कुछ का क्लास नहीं बाबू, चल जाइए बेकार। हम लिंक कॉमन, हम सोचे कि लिंक सबको भेज देते पढ़ेगा, अभी सबको कंफ्यूजन है कि कोची का क्लास है बाबू। ये फेयरवेल वाला क्लास है। एफ ऑफ एक्स अगर इवन ले लेगा तो आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, याद कीजिए दादा राजू में। क्या सर, एक प्रॉपर्टी ही पढ़ाए थे, ठीक है ना। कहाँ लिखें, इधर लिख लेते हैं। चूंकि इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई, अगर पाई से पाई है बाबू, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रेशन की वैल्यू माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स इंटू डिफिनिट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी पढ़ाएं। तो अगर एफ ऑफ एक्स अगर तुम्हारा क्या है, इवन फंक्शन है, तो इस केस में हम लोग 2 कॉमन लेते हैं। नहीं जानते हो तो छोड़ दो, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। यू स्मॉल है तो स्मॉल लिखो। ये कब होता है बाबू, जब एफ ऑफ एक्स इवन रहता है, देन एफ ऑफ एक्स इज इवन, ठीक है। अगर यही एफ ऑफ एक्स आउट होगा तो कितना होगा, बोला ना, एफ ऑफ एक्स यहाँ आउट होगा, सर 0 होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो ये आपको प्रॉपर्टी बताएं, 0 होगा कब, देन एफ ऑफ एक्स इज ऑड होगा, ठीक है ना। ये आपको प्रॉपर्टी बताया हुआ है डिफिनिट में। याद है तो बढ़िया, नहीं याद है तो जाइए जहर खाइए, ठीक है सर। तब हम लोग ए नोट की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से ए नोट की वैल्यू निकालेंगे जब एफ ऑफ एक्स क्या इवन है। तो ए नोट बराबर कितना होगा सर, 1/पाई होगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इवन है ना, तो इवन है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगा लें। तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2/पाई 0 से पाई एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ए नोट की वैल्यू यहाँ आगे बाबू, इसको यहाँ पे पुट कर देना, यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। पीओडी फंक्शन का ये वाला मेन है। अब यहाँ से ए नोट निकालो, बी एन निकालो, बी एन निकालो और इसमें पुट कर दो। इसी प्रकार आप लोग ए एन निकालोगे तो एन की वैल्यू निकलेगा बाबू कितना, 1/पाई माइनस पाई टू पाई, और एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है सर, और cos nx है तो cos nx दे देंगे, इंटू डी एक्स दे देंगे, ठीक है बस। अब यहाँ से देखो, एफ ऑफ एक्स तुम्हारा क्या है, इवन फंक्शन है सर, और cos भी तुम्हारा क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। स्टार्ट करो, और नहीं ध्यान है तो पीछे कॉपी में जाओ 1 साल पीछे, ठीक है ना। साइन और cos बाबू, cos तुम्हारा इवन फंक्शन है और तुम्हारा साइन भी, साइन तुम्हारा क्या ऑड फंक्शन है, साइन तुम्हारा क्या ऑड फंक्शन है। 1 साल पीछे जाओ डिफिनिट इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल तुम्हारा क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया बाबू। इवन गुना इवन इवन होगा, ये आपका इवन है। कैसे इवन है सर, क्योंकि इवन मान लिए इसलिए ये इवन है। ये कैसे इवन है सर, ये आपको बता चुके हैं इसलिए इवन है, ठीक है ना, पहले बता चुके हैं। उल्टो, ऑड इवन फंक्शन उल्टो, तो ये दोनों इवन, इवन गुना इवन क्या होगा, इवन होगा। तो जब ओवरऑल इवन फंक्शन हो गया बाबू, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। ओवरऑल इवन फंक्शन में ये वाला प्रॉपर्टी लगा दो, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है सर। एन की वैल्यू इतनी आ गई, डी एन की वैल्यू निकालो, इसको डिस्कलर कर देते सर। डी एन की वैल्यू कितनी आएगी, 1/पाई है बाबू, माइनस पाई से पाई है, एफ ऑफ एक्स है इंटू साइन एन एक्स है इंटू डी एक्स है। यही है ना, बी एन वाला, यही वाला छापते हैं ना, यही वाला छापते हैं, यही वाला यहाँ छापते हैं,
ठीक है सर, यही तो छाप दिए। अब यहाँ पे हमको ये बताओ, एफ ऑफ एक्स तो हम इवन मान लिया, और साइन एक्स क्या होता है, क्या होगा ज्योति बाबू बोलिए आप। साइन एन एक्स है तो ये ऑड होता है तो इवन होता है। ऑड होता है। और सर जी ऑड होता है बाबू। ये आपका क्या एफ ऑफ एक्स इवन है, हाँ सर, और साइन एक्स आपका ऑड फंक्शन होता है। तो ऑड इंटू इवन आपका क्या होगा, ऑड इंटू इवन आपका ऑड आएगा। कैसे सर, नहीं समझ में आएगा ना तो ऐसे एक एग्जांपल ले लेना चेक करने का। क्या सर, चेक करने का एक एग्जांपल ले लेना, ठीक है ना। कि ऑड गुना ऑड क्या होगा, या इवन गुना इवन क्या होगा, या ऑड गुना इवन क्या होगा, एक एग्जांपल ले लेना। कौन सा सर, जैसे मान लेना कि एफ ऑफ एक्स बराबर एगो ऑड फंक्शन मान लो, एगो जैसे मान लो ऑड गुना ऑड करना, देखो कैसे करना, ऑड गुना ऑड करना। तो एगो टी क्यू क्या है तुम्हारा, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है टी क्यू, हाँ सर। ऑड गुना ऑड करना तो एगो दूसरा क्या ले लेना, टी ऑड ले लेना। तो टी फाइव तुम्हारा, दोनों को गुना करना तो टी के पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ना समझ में आता तो 3 ना लो तो एक्स ले लो। जैसे मान लो तुम्हारा क्या एक्स, मेरा क्या, अगर ऑड लेना और एगो ऑड एक्स क्यू ले लो, तो दो ऑड को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स के पावर 6 आ जाएगा। तो ऑड गुना ऑड क्या हो गया, इवन हो गया। अब हमको ऑड इंटू इवन चेक करना है, ऑड इंटू इवन हमको क्या करना है, चेक करना बाबू। तो ऑड इंटू इवन चेक करना, एगो इवन 2 4 6 8 कुछ ले लो, कोई एगो ले लो, तो गुना यहाँ भी गुना कर दो, ठीक है। एगो इवन कोई ले लो तो इवन 4 ले सकता, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये है ऑड, क्या आएगा, इवन आएगा। हाँ सर, हाँ सर। उसी पर अगर इवन इवन लोगे तो कोई एगो इवन ले लो, एक्स स्क्वायर ले लो इंटू एक्स फोर ले लो, कुछ ले सकता है। तो एक्स 6 आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये कितना आ बीच वाला जाएगा, का 5 होगा ना सर, बीच वाला का 5 होगा ना। हाँ बाबू बीच वाला 5 होगा। देखो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ऑड है गुना इवन, क्या आ गया, ऑड आ गया। कोई भी ले सकते हो सर, यहाँ 4 ले लेते हो तो 4 ले तो बाबू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कोई भी फंक्शन आप ले सकते हो। तो ऑड गुना इवन है, ऑड देगा, ऑड गुना ऑड इवन दिया, इवन गुना इवन इवन दिया। तो यहाँ क्या है, इवन है ऑड है, इवन गुना ऑड आपको क्या देगा, ऑड देगा। तो जब ये फंक्शन ओवरऑल आपको क्या दे देगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा ना। ये दोनों मिलके बहुत लैग कर रहा है सर। हेलो सर, वीडियो रुक गया है सर। यस सर, वीडियो रुकल। सर वीडियो नहीं दिख रहा है। सर है ही नहीं। नहीं है सर वीडियो नहीं दिख रहा है सर नहीं है, सर, लेफ्ट अरे हो भाई गए सर नहीं है। नहीं है सर। सर, लेफ्ट हो गए। चल गए सर। क्यों सर तार से ही पूछ लेना क्यों गए जो। क्या हुआ, होगा क्या यार। हेलो अवताब भाई। हेलो विकास।
सर को व्हाट्सएप कीजिए ना, कोई हो सर को बोलिए ना जोड़ने के लिए। टाइम हो गया क्या भाई क्लास का? नहीं वो आज अच्छे देर का क्लास रखे थे सर, अभी कोई क्लास ना है। आएंगे सर, थोड़ा सा इधर हो गया वो। अब फोन तो ना गया होगा नहीं तो किसी का। कोई रोटी। ये क्लास रेगुलर कितना बजे चलता है भाई? 6:30 बजे मॉर्निंग में। शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मैथ का शाम 6 बजे से 7 बजे रोज चलता है? मैथ, हाँ मैथ का हो। हाँ मैथ का। बोल बेन करियो। हाँ मैथ अच्छा। का ही जो पढ़ा वही रहे हैं सर। लिंक सेम रहता है। रोज सेम लिंक लिंक शेयर रहता होता है। है। हाँ नहीं डेली शेयर होता है लिंक। ग्रुप में जुटे हुए हैं क्या आप? हाँ लिंक तो सेम है। ग्रुप में जुटे नहीं हुए आप अपना हैं? नंबर दीजिए तो खाली हमको एक ग्रुप में है भैया, पता नहीं एक ही ग्रुप में है, हमको तो मॉर्निंग वाला ही मैसेज आता है सिर्फ। इसका भी उसी पर जाता होगा, देख लीजिएगा। शाम का मैथ का तो नहीं आता है। नहीं सर चले गए भाई। सर का नेटवर्क इशू हो गया है सर, आ रहे हैं जस्ट वेट। ठीक है। आया जी, आया बाबू। यस सर, यस सर, बोलो। यस सर आया। यस सर आ गया। सर नहीं आया है। यस सर। चल रहा सर नहीं चल रहा है वीडियो। यस चलिए सर, वीडियो नहीं। क्लियर है सर। जी सर क्लियर है सर। जियो भी ऑन है मेरा, वाईफाई भी ऑन है। नहीं दिख रहा ज्योति बाबू? सर ब्लर दिख रहा है। अरे तो नेटवर्क भाग गया वाईफाई का, तो क्या किया जाए। मोबाइल वाला के यहाँ पे काम ही नहीं करता ऑफिस में, मोबाइल वाला रूम में काम करता है। ब्लर दिख रहा है? यस सर ब्लर दिख रहा है। अच्छा कोशिश कर रहे हैं बाबू, सब जुगाड़ है हम लोग के पास। ब्लर है। अच्छा ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, रुको थोड़ा। लगा हुआ ठीक हुआ? यस सर, बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए लिखिए, तो दिख रहा अच्छा तो लिखिए, दिखेगा आवाज हो सकता है पीछे जाए। लिखिए, अच्छा दिख रहा तो लिखिए। आज 8 घंटा पढ़ाएं, कल सुबह ना पढ़ाएंगे, चलते छोड़ देते हैं। आया आप लोग से इतना तो मेहनत करवे किए, ठाक लेबे किए आप लोग 500 में, ठीक है ना। तो एग्जाम में जा रहे हैं एग्जाम देने, तो जो भी दोस्त होगा बोलिएगा 15 तारीख से। अरे मैथ भी पढ़ लेना, आप सब सब्जेक्ट से चलिए रहा ना।
लिखो जल्दी। सर उल्टा दिखता है। सभी को उल्टा दिख रहा है क्या जी? कौन रोटेट करना पड़ता है सर? जी सर आप उल्टा लोग दिख रहा है, बट कौन को सी उल्टा लिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक तो है। आप लोग मूव उसको अति कीजिए ना, ऑटो रोटेशन और अति कीजिए ना, तो उसमें आपका सही हो जाएगा। सर ठीक है, रहने दीजिए। आप मोबाइल को अपना रोटेशन बंद कीजिए। ठीक है, मोबाइल का रोटेशन बंद कीजिए। बिल्कुल मोबाइल का रोटेशन ऑन कीजिए, उसको रोटेट कीजिए, आपका सही हो जाएगा। खाली लेफ्ट राइट वाला नहीं ना दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, आप मोबाइल कर सकते हैं। लिखिए जल्दी से। सर राइट बहुत साइड में मेहनत। कहाँ से अभी किए सर कॉपी? किधर से? क्या बाबू? राइट साइड में जो लिखे हैं यहाँ से बीएन से। अभी कुछ नहीं लिखे हैं आप, यही ना आप लोग ऑल ओवर पिस्तौल होते हैं। अगर सही से आप लिखे होगे ठीक है सर, हम समझ गए सर। 5 मिनट में कुछ नहीं लिखे हैं, 10 मिनट में। चलिए ठीक है, नोट कर लिए। करो रोटेट। हाँ सर ठीक है सर, यहाँ तक नोट हो गया है। चलिए ठीक है, नोट कीजिए तब। हो गया। देखो क्या कर रहे थे बाबू, हम लोग कहाँ मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, हमको भी पता नहीं चला था ना। नेहा इसमें जुड़ी है क्या रे? और जीरो बता रहे थे वहीं पे। हाँ सर, इवन एंड आउट को जो फंक्शन करके यहाँ पे आउट लाए थे नीचे में। इवन इंटू आउट इक्वल टू आउट। उन्हें आया, भाग गया। जी सर वहीं नीचे। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या था, एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है सर, इवन फंक्शन है सर। कैसे मान लिए वो, इसके कारण। और साइन एक्स मेरा क्या आ गया, ऑड फंक्शन आ गया। तो इवन गुना ऑड यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है ना। फॉर चेक ऑड एंड इवन का यहाँ से निकाल लोगे, तो इवन गुना ऑड क्या होगा, ऑड होगा। तो ऑड फंक्शन है सर ये। बाबू क्या हो गया, टोटल का टोटल ऑड हो गया। सेम रहता तो इंटीग्रेशन क्या होता है, 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ए नॉट ए एन म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। किसको बाहर तब निकाल भी नहीं सकता, मैं स्क्रीन शेयर करके पढ़ा रहा है ना। म्यूट कर लो। अरे शर्म करो ना आप लोग, काहे ऐसे कर रहे हो, जिद करवा रहे हो, नहीं तो बाहर निकलवा देंगे। को होस्ट है ना, उसको बोलिए। अरे नहीं तो वो डिस्कनेक्ट हो गया ना, फिर से कनेक्ट किया ना, तो नहीं ना अब रही है सर, है क्या? दो को होस्ट तो कर रहा है। यस चलिए बढ़िया, तो निकाल दो भाई, निकाल दो बाबू। आनंद रहेगा तो मैंने जो रेगुलर स्टूडेंट है उसको छोड़ देना, गलती से होता है। जैसे आके आनंद सब रेगुलर है, बाकी नई का चेहरा तो उसको निकालिए दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए नॉट की वैल्यू निकल गई सर, एन की वैल्यू निकल गई, बी एन की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे पुट कर दो। कहाँ पर, इसमें पुट कर दो। अरे इसमें पुट करो, तो पुट करो यहाँ पे। सर 5 मिनट हो गया, कैमरा ऑफ हो गया। अरे तो ये भी तो एगो झंझट है स्क्रीन शेयर में। सबसे बड़ा तो झंझट यही है हमको, कि बार बार हमको पीछे देखना पड़ेगा भैया। सर अब नेक्स्ट डे रहने दीजिए सर। आप कहाँ पढ़ाएंगे बाबू, आप पढ़ाने थोड़ी जाते हैं आप लोग को। देखते हैं नेटवर्क आया जी, लगता आ गया है। रुको रुको रुको, बंद करते हैं। ठीक है, हम लोग बाहर चलते हैं, अपन अच्छी लेवल पे चलते हैं। ये ऑफ, ये ऑफ, चलिए ठीक है। ऐसे दिख रहा है, सही है, सही है ना। चलिए यस सर सही। चलिए ठीक है, आ गया नेटवर्क, होता है कभी कभार। अब हम बाबू क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना करेंगे सर। ए नॉट एन बी एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, इसमें पुट करो, ठीक है ना। तो लिखो जल्दी, लिखे होगा तो ठीक है, नहीं तो हम मिटा रहे हैं। मिटाइए सर। चलिए ठीक है, लिखे होंगे तो ये वाला रह देता कंडीशन में, ठीक है ना। यहाँ से मिटाते, ठीक है सर। का मिटा दिए जी, ए एन बी एन। और ए नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, वहाँ यहाँ पे पुट कर दो। तो इसलिए फोरियर सीरीज बराबर ए नॉट नहीं हो पुट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमको यहाँ से कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। फोरियर सीरीज में फोरियर सीरीज बाबू कितना हो जाएगा, वैल्यू मत पुट करो। देखो
मेरा बी एन की वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया ना, बी एन की वैल्यू 0 हो गया, बी एन की वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ से लास्ट अगर फुरियर सीरीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, इसलिए फुरियर सीरीज लिखेंगे बाबू। यहाँ से कंक्लूजन हमको निकालना, फुरियर सीरीज मेरा क्या आ जाएगा, a0/2 वैल्यू हम ना पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, प्लस समेशन ऑफ एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ठीक है ना, क्या सर, क्या इंटू कितना हो जाएगा सर, an cos n x आ जाएगा। और ये वाला टर्म 0 हो गया ना, ये तो bn वाला टर्म 0 हो गया, bn वाला टर्म 0 हो गया ना, तो ये हो गया फुरियर सीरीज किसका, इवन फंक्शन का। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है बाबू एक नंबर में कि फुरियर सीरीज में क्या है, सिर्फ कोस वाला टर्म प्रेजेंट है ना, कोस वाला टर्म प्रेजेंट है ना, तो ऐसे लिखेंगे बाबू, और ठीक है ना, और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे बाबू, कैसे लिखेंगे सर, कैसे लिखेंगे सर, ठीक है ना, फॉर इवन फंक्शन, या ऐसे लिख लेंगे इफ f of x, ऐसे लिख लेंगे बाबू, इफ f of x इज इवन फंक्शन, यदि f of x मेरा इवन फंक्शन है, इफ f of x इज इवन फंक्शन, मेरा क्या बाबू, f of x मेरा क्या इवन फंक्शन है, देन फुरियर सीरीज, देन फुरियर सीरीज, इसे मिटा देते हैं, देन फुरियर सीरीज कंटेन ओनली मतलब कंटेन, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है ना, कि मान लो इवन फंक्शन है तो उसका फुरियर सीरीज में कौन सा टर्म रहेगा, कोस वाला रहेगा कि साइन वाला रहेगा, ठीक है ना, तो फुरियर सीरीज है बाबू, तो वही कर रहा है f of x इवन फंक्शन, देन फुरियर सीरीज कंटेन का कोसाइन टर्म, इसको डिस्कलर कर देते हैं ब्लैक से, कंटेन क्या बाबू, कोसाइन टर्म, ये मेरा ₹1,00,000 की बात निकल गया, कोसाइन टर्म। इसी प्रकार बाबू अब हम लोग सेकंड क्या एनालिसिस करेंगे, f of x ऑड फंक्शन, तो वहां से फुरियर सीरीज आएगा, सिर्फ साइन वाला टर्म आएगा, ठीक है। सेकंड हम लोग केस 2 ले लेंगे, ये वाला याद रखना, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछता है। सेकंड केस 2 के क्या ले लेंगे बाबू, केस 2 क्या ले लेंगे, क्या, if f of x is odd function, f of x अगर ऑड फंक्शन है बाबू, तो एनालिसिस करो, a0 bn की वैल्यू निकालो, तो f of x अगर ऑड फंक्शन है, ठीक है, तो a0 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी बताओ, a0 की वैल्यू सर 1/π हो जाएगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ, इसी को उतारो, पाई से पाई f of x इंटू dx। अब f of x ऑड फंक्शन है बाबू, और लिमिट आपका क्या है, सेम है, यही वाला -π से पाई f of x इंटू dx, ठीक है सर, ठीक है। तो f of x इंटू dx आउट फंक्शन है ना, f of x आउट फंक्शन है, लिमिट तो सेम है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है 0, तो f of x आउट फंक्शन है, तो a0 की वैल्यू कितनी होगी बाबू, 0 हो जाएगी, ठीक है सर। अब यहाँ से bn की वैल्यू निकालो, तो an की वैल्यू 1/π सर, इंटीग्रेशन ऑफ -π से पाई f of x इंटू कितना हो जाएगा, cos nx हो जाएगा, अब हमने क्या माना, f of x हमने क्या माना, ऑड फंक्शन माना, f of x हम क्या माने बाबू, ऑड फंक्शन माने, हाँ सर, ठीक है सर। तो ये बताओ हमको, यहाँ पे ये बताओ क्या बताएं सर, ये बताओ बाबू, ये मेरा क्या है, ऑड फंक्शन माने हैं, ठीक है ना, और कॉस मेरा क्या होता है सर, इवन फंक्शन होता है, हाँ सर। यहाँ पे dx छूट गया बाबू मेरे, dx छूट गया, तो ऑड इंटू इवन क्या होगा बताओ, ऑड समझ में आता है क्या, TQ I इंटू टी स्क्वायर, तो T5 ऑड इंटू इवन क्या होगा, ऑड होगा, ऑड इंटू इवन बाबू, अल्टीमेटली ये क्या चल जाएगा, ऑड चल जाएगा, नहीं समझ में आता था ऑड कर लेना, टी स्क्वायर कर देना, तो T5 आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। ऑड अगर यही फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन 0, तो इसका इंटीग्रेशन 0, मतलब क्या, f of x ऑड है बाबू, तो उस केस में तुम्हारा a0 की वैल्यू 0 हो गया सर, an की वैल्यू 0 हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, bn निकालेंगे, यहाँ से bn की वैल्यू निकालेंगे। अब आप लोग बाबू किसी से भी टकरा सकते हो, ठीक है ना, कोई भी कॉलेज के स्टूडेंट रहे, यहाँ तक बीटेक इतना आपको पढ़ा दें कि बीटेक वाले से भी टकरा सकते हो, ठीक है ना, एकदम सिन्ना तान के चलना, कितना मैथ आप लोग जानते हो, ठीक है ना, अगर सही से जो पढ़ा होगा वो, बाकी जो आए राम है गए राम, तो उसका तो बातें अलग है। हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, bn निकालेंगे, तो bn निकालिए सर, कोई भी कोचिंग का लड़का रहा है, कॉलेज का लड़का रहा है, ठीक है ना,
इतना आप लोग का एकदम बेस तैयार कर दिया ना कि आप कहीं भी जाइए एकदम सीना तान के जाइए। bn के वैल्यू बाबू यहाँ से पुट करेंगे सर 1/पाई माइनस पाई से पाई और f ऑफ x इंटू साइन x साइन nx इंटू dx। इतना देरी कौन पढ़ाता जी 3-3 घंटा 4-4 घंटा। अब f ऑफ x हम क्या माने ऑड माने है ना, f ऑफ x क्या है मेरा ऑड है, ठीक है सर। और साइन x तो ऑड होता ही होता है, तो ऑड इंटू ऑड टी क्यू इंटू टी क्यू इंटू T7 इवन आएगा, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा बाबू इवन आ जाएगा। तो इवन होता है तो इवन में हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो bn की जो वैल्यू आ जाएगी, जो bn की वैल्यू आ जाएगी बाबू आपके अल्टीमेटली ये वाला फॉर्मूला लगा दो, लिमिट सेम है तो 2/पाई 0 से पाई f ऑफ x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, nx हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या सर यहाँ से लाख रुपए की बात क्या निकला, अगर f ऑफ x तुम्हारा ऑड फंक्शन है तो ए वाला टर्म 0 हो गया, a0 वाला 0 हो गया, an वाला टर्म 0 हो गया, यहाँ से n वाला टर्म 0 होगा ना बाबू। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कि अगर f ऑफ x ऑड फंक्शन है तो सिर्फ मेरा कौन वाला टर्म बचेगा ई वाला बचेगा, ई वाला मतलब साइन वाला टर्म लिखिए मिटा रहे हैं। फिर आप लोग किसी भी कॉलेज के किसी भी कोचिंग के संस्था से जाके टकराइए, टीचर से भी टकरा सकते हैं, ठीक है ना। इतना पढ़ा दिए 500 में कौन इतना पढ़ाता है जी, 400 पे कौन पढ़ाता है एकदम। हाँ बोलो बाबू। इंजीनियरिंग क्लास लिख लेते हैं। सही हो गया, ठीक है ना। वो जब हम आप ये टच करते हैं ना इसलिए हो जाता है। लिखिए जल्दी से। तो इसमें हम लोग कंक्लूजन क्या लिखेंगे, इसका फोरियर सीरीज एक बार लिख लेंगे बाबू, ऊपर वाला मिटा देते हैं, इस सबका तो काम है नहीं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ना। तो फोरियर सीरीज और फंक्शन के लिए कौन सा टर्म आ जाएगा, सिर्फ ये टर्म आ जाएगा ना, ठीक है सर। सब मिटाइए देते हैं, खाएला रहेगा। ठीक है बाबू, तो फोरियर सीरीज क्या हो जाएगा, फोरियर सीरीज क्या हो जाएगा बाबू, फोरियर सीरीज ऑफ ऑड फंक्शन क्या हो जाएगा बाबू। इसलिए इसलिए सर इसलिए सर इसलिए सर फोरियर सीरीज फॉर ऑड फंक्शन, फॉर ऑड फंक्शन क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा मेरे बाबू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए नॉट वाला टर्म तो 0 हो गया, ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन ऑफ एन की वैल्यू 1 से इन्फिनेटिव ए एन कोस एन एक्स है प्लस बी एन साइन एन एक्स है, ये है। तो ये तो टर्म 0 हो गया सर, क्यों सर, क्योंकि एन की वैल्यू 0 आ गई, तो ये तो टर्म आपका 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया, तो बच गया सिर्फ ये बच गया बाबू। तुम भी भाग गया आयुष, आयुष बाबू है कि भाग गया, आयुष भाग गया लगता है ये भी। नहीं जी कोई चोंचा नहीं किधर, क्या हो गया। हाँ सर। आयुष प्लीज सर भाग गया कि, चलो ठीक है। तो मेरा क्या है, एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, सिर्फ ये वाला टर्म बचा ना। हाँ सर, तो यही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 1 लाख रुपए की बात क्या लिख सकते हैं बाबू, लाख रुपया की बात क्या लिख सकते हैं, लाख रुपया की बात ये लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे सर, ये वाला लिखेंगे, वाला लिखा रहे हैं। ठीक है, लाख रुपए की बात क्या होगा बाबू, इफ f of x is odd function, if f of x is odd function, f of x मेरा बाबू क्या है, ऑड फंक्शन है, ठीक है ना।
then its Fourier series, contain कौन वाला? सिर्फ साइन वाला लाख रुपया की बात, सिर्फ साइन वाला कंटेन ओनली साइन टर्म, कंटेन ओनली बाबू साइन टर्म। ये लाख रुपया की बात थी बाबू। लिखिए, इतना डिटेल आपको बता दिए हैं एकदम लाल पियर हरियर करके एकदम। चलिए एगो क्वेश्चन दे दीजिए सर, ताकि हमको थोड़ा बढ़िया से समझ में आ जाए। कंटेंट ओनली के बाद क्या लिखे? कंटेन ओनली के बाद क्या लिखे सर? साइन टर्म की टर्म है, साइन टर्म, साइन TERM टर्म। ठीक है सर, ठीक है सर। एगो क्वेश्चन करवा दे कि छोड़ दो बाबू। एगो इसमें टर्म आता है हाफ रेंज, एगो टर्म आगे आ पाएगा हाफ रेंज सीरीज, ठीक है ना। तो हाफ रेंज करने का मतलब ये क्या हो गया? जैसे हाफ रेंज करने का मतलब ये होता है बाबू, हम लोग क्या जैसे जीरो से हम लोग 2 पाई लेते हैं या इंटरवल लेते हैं ना, तो हाफ रेंज करने का मतलब क्या लेगा? 0 से पाई लेगा। हम लोग क्या लिए? -L to L लिए, या 0 to शुरू स्टार्टिंग में किया ना जी, तो हाफ रेंज में क्या कहेगा? 0 to L करेगा, तो ये आधा हो जाएगा। आधा टाइम इंटरवल को हाफ रेंज सीरीज कहते हैं, ठीक है ना। तो एक बार इसको क्वेश्चन करवा दें कि छोड़ दें, बोलो जैसा क्वेश्चन करवाएंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा आप लोग का, नहीं करवाएंगे तो क्लियर नहीं होगा। करवा दीजिए सर। चलिए लिखिए आप लोग तो। हाँ बाबू, जितना शोषण कीजिए ना, जितना शोषण करना कर लीजिए, सीधा साधा आदमी को कीजिए। भिंगा रहे हैं कपड़ा, पानी पी रहे हैं, ऐसा करते हैं ना। 5 मिनट का आप लोग का इंटरवल दे देते, क्या बोलते हैं? मोबाइल ठंडा हो जाएगा। हाँ सर। नो सर जी, एक ही बार करा दीजिए जितना करना है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, एक ही बार करा दीजिए। क्या बोलते हैं आनंद बाबू? सर 10 मिनट और पढ़ा करके 5 मिनट का ब्रेक दे दीजिएगा। अरे तो 5 मिनट रहता, 5 मिनट अब ये ले लो ना, 2 घंटा हो गया ना जी। 5 बजे तो के 7 बज गया। ये सर 5 मिनट का ब्रेक दे दीजिए। ठीक है बाबू, जाइए आप लोग। कितना तैयारी भी करना है सर। हाँ तैयारी करना था। कल टाइम है ना, इसलिए तो आज आपको खत्म कर रहे हैं सर। बहुत ज्यादा है पढ़ना सर। हाँ बाबू, पढ़ना तो है बाबू, क्या करें। थोड़ा 10 मिनट में क्या कीजिएगा सर? हाँ तो 5 मिनट मोबाइल को ठंडा, अरे मोबाइल को ठंडा होने दो, गर्म आ गया सबका मोबाइल, ठीक है ना। आप लोग कितना में आना? इसी लिंक पे आना। 9 बज के बजा है ना, 7 बजे ना, 7 बज के 5 मिनट में आना। 5 मिनट के 10 मिनट में आना। खा पी क्या हो जाता लग? नेचर कॉल आ गया का सर? अरे नहीं, कॉल कुछ नहीं, अल्लाह बब्बर बोध। हाँ मिस कॉल छोड़ो, पढ़, ऐसा बात है। नहीं सर, ठीक है, जाइए 5-10 मिनट। पढ़ो, अब ना जाएंगे। ऐसा सब बात बोल देता है ना, मिस कॉल आ गया, ठीक कॉल आ गया। हमको क्या है, हम पढ़ाने के लिए ही तो पैदल ही हैं। चलो लिखो जल्दी, अब ना छुट्टी देंगे। चलो, जिसका मोबाइल घर में आया वो चल जाए। आराम हो गया। फ्री में इतना पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ाता है जी? बहुत सारे मेरे प्लेटफॉर्म पे टीचर आए, 10 दिन 5 दिन पढ़ाए बच्चे, सही, वो भी अपनी जगह सही है ना। कोई क्यों फ्री में पढ़ाई किसी को, ठीक है ना। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पैसा लेके, बहुत टीचर तो पैसा लेके भी नहीं पढ़ाता है सर। वो तो और कोचिंग में होता है, लेकिन मेरे कोचिंग में कभी भी ऐसा नहीं हुआ पैसा लेकर ना पढ़ाएगा, ठीक है ना। या तो पैसा नहीं लेगा तो नहीं पढ़ाएगा, जैसे और एक आध दो के साथ हो रहा है, ठीक है ना। तो 1 महीने 1.5 महीने से पढ़ा रहे हैं, तो उनके साथ भी मजबूरी है, कोई फ्री में क्यों पढ़ा। तो जो भी अभी बैच बाबू बंद हुआ है, उसको हम लोग 15 से शुरू करेंगे एक नए सिलवार ढंग से। और उसमें है कि मेरा तो मान लो कि जैसे तैसे हो जाएगा, आप लोग नहीं भी दीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन बाकी टीचर को नहीं बख्शेंगे बाबू, क्योंकि आगे हमको कोचिंग कैसे चलेगा मेरा वाला, बताओ। मैथ में आप लोग नहीं दोगे वो अलग बात है। आपको कंटेंट पूरा का कितना लेंगे, पूरा का कितना लेंगे? और तो जितना लेता है उससे कम ही लगेगा, जो सब कोचिंग वाला लेता है उससे कम ही लगेगा। ये बता दीजिएगा तो अच्छा ना रहेगा सर। हाँ बाबू, आप लोग पढ़िए ना पहले,
सब आ जाएगा आपको, सब पता चल जाएगा। चाहिए इंटरवल? अब ना चाहिए, अब ना ही सबको देंगे इंटरवल। चलो पढ़ो सर, पढ़ो पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू। सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास बंद हो गया है? अभी तो फिलहाल बंद है, ठीक है ना। ओके। अपना घर से कोई, ठीक है ना, होगा शुरू, टेंशन। अभी आप लोग का एग्जाम नहीं ना है, तो अभी सारे स्थिर से रहिए। हम लोग एक नए सिलेबस ढंग से शुरू करेंगे, नए सिस्टम के साथ, ठीक है ना। जब तक मैथ पढ़िए, जो भी पढ़ाया गया उसमें डाउट रखिए, ठीक है ना, उसको क्लियर करेंगे। एक क्वेश्चन करवा रहे हैं बाबू। क्या है सर? फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन। लंबा क्वेश्चन है बाबू। फाइंड द फूरियर सीरीज, फाइंड द फूरियर सीरीज, फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन, फॉर द फंक्शन। कौन सा फंक्शन बाबू? फॉर द फंक्शन, कहाँ लिख दें? नीचे लिख दें। फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ। इंटरवल दिया बाबू, आपको इंटरवल दिया हुआ रहेगा, बिना इंटरवल के क्वेश्चन नहीं बनेगा। -x to x पाई दिया, -पाई से पाई दिया हुआ। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। तो ई कह रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ, इस इंटरवल के बीच में, तो इसका फूरियर सीरीज निकालिए। किसका? एक्स स्क्वायर का निकालिए। देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हमको ये बताओ, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर तुम्हारा ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? बोलो बाबू, ममता का जो भी रहे बोलो। इवन फंक्शन है सर। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन में कौन सा टर्म होगा फूरियर सीरीज में? साइन वाला होगा कि कॉस वाला होगा? अभी लिखा है इवन के लिए कॉस वाला सर, कॉस वाला। साइन वाला टर्म बचे, मतलब क्या सर? मतलब अगर बाबू, ठीक है ना, अगर फूरियर सीरीज एक्सटेंशन लिखते हैं, नहीं समझ में आ गया तो एफ ऑफ एक्स लिख लेना। क्या सर? a0/2 सर प्लस समय, अब तो ये रटा आ गया होगा, n बराबर 1 से इन्फिनिटी सर an -पाई से पाई ना बाबू, तो ये कितना आ जाएगा? cos nx वाला आ जाएगा। चारों इंटरवल आपको लिखा दिए, cos nx आ जाएगा सर, और प्लस bn sin nx आ जाएगा। -पाई से पाई में ये आएगा, ठीक है ना। 0 से l में अलग आएगा, -l से l में अलग आएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा -पाई से। ज्यादातर हमको यही वाला यूज होता है, ज्यादा वाला मेरा -पाई से पाई रेंज वाला यूज होता है, यही वाला यूज होता है। हाँ सर। सिंस अब हम लोग क्या दिया बाबू? सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इवन फंक्शन। क्या बाबू? एक इज इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है बाबू, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा ना, इसलिए bn की वैल्यू 0 हो जाएगी। वीडियो पॉज हो गया है। ठीक है सर, सर ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है सर पॉज ही है। ठीक है बाबू, आप ठीक है। आपका उसका ठीक खत्म होगा सर, डाटा खत्म होगा। आप लोग 5 मिनट में रिचार्ज करके आइए, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, 9:07 हुआ, 9:12 में आइए। बंद कर रहे हैं, मोबाइल वगैरह में आ गया, फ्री में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 5 मिनट में आइए सर। 5 मिनट नहीं सर, 10 मिनट का दे दीजिए तो नाश्ता भी कर लेते हैं।